नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं शुभेंदु सिंह। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस की। लगातार राजस्थान पुलिस के सुधार को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है ये हम सब के सामने है। राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी और ब्यावर पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी का एक महिला कांस्टेबल के साथ स्विमिंग पूल में नहाते हुए अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने दोनों को सस्पेंड कर दिया। इससे पहले जयपुर में आरपीएस अधिकारी कैलाश बोहरा दफ्तर में एक महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में मिले थे। कैलाश बोहरा पर रेप पीड़िता युवती से रिश्वत में उसकी अस्मत मांगने का आरोप था। राज्य सरकार ने आरपीएस कैलाश बोहरा को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। वहीं अलवर में राहगीरों का अपहरण कर लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 पुलिस कांस्टेबलों को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने उनकी बर्खास्तगी के आदेश जारी किए थे। वहीं 2 दिन पहले जयपुर के शिप्रापत थाने में एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और एसीबी ने हेड कांस्टेबल मान सिंह को 24,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा था। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के एसीबी में ट्रैप होने के लगातार मामले सामने भी आ रहे हैं। इसके अलावा अपराधियों से गठजोड़ मामले में कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिर चुकी है, जबकि कई अभी तक बचे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर कब सुधरेगी हमारी पुलिस। हमारी पुलिस सिर्फ नाम की आदर्श पुलिस है और काम के हिसाब से आदर्श पुलिस कब बनेगी, और पुलिस में सुधार के जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वो हकीकत का रूप आखिर कब लेंगे। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि बड़ा सवाल इस बात को लेकर के बना हुआ है कि रिश्वतखोरी के जो मामले सामने आ रहे हैं, अपराधियों के साथ आखिर गठजोड़ क्या वाकई में बना हुआ है, और अगर ऐसा है तो आला अधिकारी इस पर चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? एक्शन कब होगा? और इन्हीं सवालों का जरा जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, और इन सवालों का जवाब कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स बड़े आसानी से और बड़े बेहतर तरीके से इस पर बात कर सकते हैं। और इसीलिए हमने आज अपने पैनल के अंदर पूर्व पुलिस अधिकारी राजेंद्र शेखावत जी को कार्यक्रम में जोड़ा है। बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका कार्यक्रम में। और मैं ज़रा शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस के अंदर, पुलिस सिस्टम के अंदर सुधार लाने के लिए बहुत हद तक प्रयास किए जाते रहे हैं। अलग अलग समय पर मांग उठती रही हैं, सिस्टम को बेहतर किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए, इसको लेकर के भी चर्चाएं हुई हैं। लेकिन जो हाल फिलहाल में बीते कुछ समय में जो लगातार एक के बाद एक रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हैं, क्या और किस ओर वो इशारा कर रहे हैं, और क्या हमें सबक सीखने की जरूरत है? शुभेंदु जी, आज आपने जो पूरी घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया है वो पुलिस महकमे के लिए बड़ी चिंताजनक बात है। पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी इस पर चिंतन करना चाहिए कि आखिर अपराधों को रोकने वाली पुलिस है वो खुद अपराधों में किस तरह से संलिप्त हो रही है, किस तरह से महकमे में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, आर्थिक भ्रष्टाचार, आपके चरित्र का भ्रष्टाचार। तो अब जनता का विश्वास कैसे रहेगा पुलिस के ऊपर, जब खुद जनता के रक्षक ही इस तरह से भक्षक बन जाएंगे, जनता की रक्षा करने वाले लोग इस तरह से खुद अपराध करेंगे, और लोगों को क्या मैसेज देंगे। और जो आज की घटना है उसने पूरे पुलिस महकमे को शर्मसार किया है कि किस तरह से एक डीवाईएसपी रैंक का अधिकारी, एक राजपत्रित अधिकारी, जिसके ऊपर एक पूरे सर्किल की जिम्मेदारी है कि वो अपने सर्किल की कानून और व्यवस्था को ठीक प्रकार से बनाए रखे, वो एक अपनी अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी के साथ, उसके साथ में किस तरह का नैतिक चरित्र की गिरावट का नमूना हमारे पूरे राजस्थान की जनता के सामने पेश कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इन सब बातों पे हमें सबको, समाज के लोगों को, पुलिस के अधिकारियों को, सत्ता में बैठे लोगों को चिंतन करना चाहिए, और ये पूरा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसकी समीक्षा करनी चाहिए, और इसकी शुरुआत देखनी चाहिए कि किस तरह से पुलिस कर्मियों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है
उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि जब 9 महीने की और साल भर की जब ट्रेनिंग पहले दी जाती थी तो वहाँ जो कर्मचारी रहते थे वो सिपाही हेड कांस्टेबल ट्रेनिंग देते थे, वो जो भी ट्रेनी होता था उसके ऊपर नज़र रखते थे, उसके कैरेक्टर पे नज़र रखते थे, उसकी रिपोर्टिंग करते थे। हाँ। कि ये किस तरह का व्यवहार रखता है, इस तरह का क्या, किस तरह से बेईमानी की प्रवृत्ति तो नहीं है, इसका नैतिक चरित्र किस तरह का है। क्योंकि पुलिस अधिकारी के पास संविधान के द्वारा बहुत बड़े अधिकार प्रदत्त है, और ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे लोगों को समाज में उतारने से पहले ट्रेनिंग में उनका अच्छी तरह से मूल्यांकन होना चाहिए। हाँ। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी कमी है, ये इनके मूल्यांकन में हो रही है। ठीक है। और इससे भी बड़ी कमी मैं समझता हूँ कि इनके चयन में हो रही है। हाँ। आप देखिए कि जिस तरह राजस्थान लोक सेवा आयोग में चयनकर्ता लोग जो है, जो हमारे समाज को, कानून व्यवस्था को बनाने के लिए जो अधिकारी भेज रहे हैं, उनकी नियुक्तियां किस तरह से हो रही है और उनका खुद का चरित्र किस तरह से भ्रष्टाचार के रूप में सामने आ रहा है। हाँ। ये सब हमारे सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। हाँ, बिल्कुल। आप देखिए आरपीएससी में हाँ। राजनीतिक आधार पर जो नियुक्तियां हो रही है, हाँ। और जिस तरह से वो लोग पैसे ले रहे हैं और खुलेआम पैसे ले रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, इंटरव्यू के अंदर किस तरह से भेदभाव कर रहे हैं, किस तरह से पक्षपात कर रहे हैं। हाँ। वो सब स्थितियां ये प्रकट करती है कि अब पूरी व्यवस्था है वो चरमरा गई है। ठीक है। और ये आखिर कहाँ जाकर ये व्यवस्था रुकेगी? बिल्कुल। और इसके ऊपर हम सबको मनन करना चाहिए। इसी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हमारी कोशिश यही है कि हम इस सिस्टम को बेहतर बना पाएं। जो सरकार में जो बैठे लोग हैं, बिल्कुल, इसमें जवाबदेही सरकार में बैठे लोगों की है। जरा उनसे भी सवाल कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से नेता राजेंद्र बेगवाल जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन सवाल यहाँ पर पुलिसिया सिस्टम को लेकर के बन चुका है। इससे पहले राजेंद्र शेखावत जी, जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, बहुत बेहतर तरीके से सिस्टम को समझते भी हैं, क्योंकि सिस्टम के अंदर रहे भी हैं, और उनके द्वारा कई चीज़ों को यहाँ पर बताया भी गया है। हम इसी बारे में जानकारी ले रहे हैं और ये प्रदेश की जनता तक भी ये बात पहुँचा रहे हैं कि आखिर जो हम ये देख रहे हैं कि एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से, चाहे वो रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हो या फिर नैतिकता के मूल्यों को लेकर के हम कहीं बहुत हद तक पीछे छूट चुके हैं। ये ऐसी जब तक चीज़ों के अंदर बदलाव नहीं आएगा, इसमें कमियां कहाँ हैं? चयन को लेकर के एक बड़ा सवाल उठा दिया है राजेंद्र शेखावत जी ने। मेघवाल जी, जवाब इस पर दीजिए, सरकार की भूमिका क्या है? क्योंकि इस सिस्टम को बदलाव हमें करना होगा, बदलना होगा, तभी हम प्रदेश की जनता को सुरक्षित रख पाएंगे। शुभेंदु जी, जैसा कि आप जिस प्रकरण की बात कर रहे हैं वो वास्तव में अपने आप में बहुत ही चिंताजनक, निंदनीय और वास्तव में एक सभ्य समाज में ऐसे किसी भी अपराध का या किसी ऐसे कृत्य का कोई स्थान नहीं है। यहाँ न केवल सामाजिक मूल्यों की गिरावट है, बल्कि पारिवारिक मूल्यों की भी गिरावट है। व्यक्ति के स्तर पर भी एक चारित्रिक मूल्यों की गिरावट है, और जिसको किसी भी सूरत में ना तो डिफेंड किया जा सकता और ना ही उसका बचाव किया जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो राजस्थान सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए या महिलाओं के अधिकारों के लिए जिस तरीके से काम कर रही है, लगातार इन बातों को रेखांकित किया जाता है और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को लेकर सरकार ने बहुत सख्त फैसले लिए हैं। और ये आप देखेंगे कि लगातार, चाहे प्रोसिक्यूशन की बात हो, चाहे कन्विक्शन की बात हो, लगातार उन मामलों में कमी आई है जो पिछली सरकार के अंदर थे। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जो अधिकारी जिस तरीके से या जो महिला कर्मचारी जिस अवस्था में संलिप्त पाए गए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हुई और विभागीय जांच, और उनको सस्पेंशन किया गया, निलंबित किया गया है, और आगे की जांच में अगर वो और ज्यादा दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और उनको निलंबित और निष्कासित भी किया जा सकता है नौकरी से। नहीं, राजेंद्र जी, आप समझिए ना, ऐसे पुलिस अधिकारी को राजेंद्र शेखावत जी ने इस तरफ इशारा किया है कि हमें, ठीक है, हम एक्शन तो ले रहे हैं, हम नजीर पेश कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाले समय में सिस्टम के अंदर अगर कोई भी ऐसा शख्स हो जो कि आप ऐसे कृत्य करने जा रहा है, तो वो उसके मन में एक डर बन जाए। लेकिन ये शुरुआत कैसे हो रही है? ये चयन से हो रही है, और उस वक्त जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है वहां से वो शुरुआत होती है। सर देखो, मैं जैसा बताता हूँ, राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है, और राजेंद्र सिंह जी शेखावत खुद बड़े पुलिस अधिकारी रहे, कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। तो ये इसी नीति पे हमारी सरकार काम करती है। और पुलिस को आप देखे होंगे, एसीबी का मामला हो चाहे जो भी है, उसमें आपने
जो मतलब व्हाट्सएप के नंबर दे रखे हैं, किसी भी तरीके के कोई रिश्वत की बात हो, चाहे अपराध की किसी भी श्रेणी की, चाहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप हो जिसमें नशीले पदार्थों का जो युवाओं में बढ़ रहा है, जिस तरीके से अपराधों को जो अंजाम दिया जा रहा था उनको त्वरित गति से रोका गया है और सरकार पूरी तरीके से ऐसे अपराधों को रोकना चाहती है। और महिलाओं के विरुद्ध अपराध, चाहे बच्चों के विरुद्ध अपराध जो होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे समाज की और हमारी एक व्यक्ति के रूप में और परिवार के रूप में बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें इस तरीके के मामलों को खारिज करना चाहिए और समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जो हम आज समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन राजेंद्र शेखावत आरोप प्रत्यारोप की राजेंद्र शेखावत जी, कांग्रेस पार्टी के नेता का ये कहना है कि सरकार तो तत्परता के साथ काम कर रही है, लेकिन अगर इसी तरीके से पुलिस महकमे के भीतर अगर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, गठजोड़ को लेकर के सवाल उठ रहे हैं अपराधियों के साथ, तो सवाल कहां है और क्या सरकार की इसमें भूमिका नहीं है क्या? राजेंद्र शेखावत जी। शुभेंदु जी, कानून और व्यवस्था बनाने का काम मुख्यतः सरकार का ही होता है। सरकारें इसीलिए चुनी जाती है, जनता के द्वारा। सरकार अपनी सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, इनके लिए सरकार प्रभावी कदम उठाए, ये सबकी अपेक्षा रहती है। और सरकार ये कहे कि साहब ये समाज अपराध कर रहा है, तो समाज अपराध करेगा तो उसको रोकने का दायित्व भी उन्हीं का ही है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी भूमिका इसमें हमारे जो चयनकर्ता हैं आरपीएससी में, वो बैठे लोग जब खुद भ्रष्ट हैं, खुद रिश्वत ले रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उनको बचाया जाता है। कोई पेपर लीक करता है उसको बचाते हैं, कोई आदमी रिश्वत लेता है उसको बचा रहे हैं, कोई अपने बच्चों को नंबर है वो इंटरव्यू के अंदर ज़्यादा दिला रहा है उसको बचा रहे हैं। और सार्वजनिक रूप से राजस्थान का जब बच्चा ये कहने लग जाए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है, तो ये बात है वो सरकार के लिए एक चैलेंज है, सरकार के लिए चुनौती है कि इसको ठीक करे। उसमें किस तरह की गड़बड़ियां हैं, किस तरह के दोष पैदा हो गए, किस तरह की त्रुटियां पैदा हो गई, उनको ये लोग ही तो ठीक करेंगे। जनता बेचारी वो कहां से ठीक करेगी? मेघवाल जी, बड़ी चुनौती है, पहला तो मानते हैं बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार करते हैं क्या? कहां से क्या सरकार इस चुनौती को स्वीकार करती है? से उनको नौकरियों में भेजा जा रहा है। हाँ, चुनौती को स्वीकार करना चाहिए सरकार को कि हम इस पूरे मैनेजमेंट को ठीक करें कि आखिर ऐसी गलतियां कैसे हो रही है, कि हम किस तरह के लोगों को समाज में अधिकारी बना के भेज रहे हैं, कानून के द्वारा सशक्त बना के भेज रहे हैं कि वो समाज में सेवा करने की जगह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मेघवाल जी जरा जवाब दीजिए की गिरावट का ये जो बड़ी चुनौती है इसको स्वीकार कर रहे हैं क्या कार्रवाई और आखिर ये सिस्टम कब सुधरेगा? इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? हाँ सुनिए, देखिए सिस्टम, मैंने फिर कहा कि जैसे सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है त्वरित गति से, चाहे न्याय व्यवस्था की बात हो, चाहे मतलब अपराधों की रोकथाम की बात हो, चाहे थानों के अंदर एफआईआर दर्ज होने की बात हो, तमाम तरीके से सरकार ने आम जन के विश्वास को बहाल करते हुए अपराधियों में जो डर की बात हो उसके लिए लगातार पुलिस को जितना भी अधिकार देने हो, चाहे पुलिस को सशक्त करने की बात हो, तमाम चीज़ें की है। अभी भी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में पुलिस को संसाधन और साधन मुहैया करवाए गए हैं, चाहे नए थाने खोलने की बात हो, लगातार सरकार नए थाने, नए सर्किल खोले हैं। ये बात मैं बताना चाहता हूँ। जैसा कि इन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग को लेकर जो सवाल उठाया है, इस सवाल पर देखिए राजस्थान के अंदर पिछली सरकार भी थी, उसमें भी अब ये कहना कि जो ये अधिकारी हैं ये किस टाइम में चयनित हुए, अरे भाई पुराने अधिकारी हैं, जैसा भी है आप इस चीज को देखिए ना, ये सरकार के ऊपर डालने की बात नहीं है, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है उस व्यक्ति की कि जिसने इस अपराध को अंजाम दिया है या समाज के अंदर भी जिन लोगों से भी वो संबंधित है। इसमें सरकार की भी तो जिम्मेदारी है ना सर? पहले हमारे समाज में इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? नहीं, सरकार ने कार्रवाई की ना, आपने सुनिए मेरी बात सुनिए, सरकार ने कार्रवाई करी, अधिकारी को निलंबित कर दिया, जांच बिठा दी और जो जांच में और अधिक त्वरित गति से जांच होने के बाद में अगर उसका अपराध, लेकिन इस बात को समझा कि पुलिस महकमे के भीतर ये लगातार ऐसे सिलसिलेवार मामले अगर सामने आ रहे हैं सर, मेघवाल जी जरा सुनिए तो सही, अगर सिलसिलेवार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और प्रदेश के अंदर अगर रिश्वतखोरी के मामले भी बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा ना, जड़मूल में तो जाना होगा।
सर रिश्वतखोरी के मामले बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, बताइए मेरे को। रिश्वतखोरी के मामले पकड़े जा रहे हैं तभी बढ़ रहे हैं। हाँ। अगर उन मामलों को नहीं पकड़ा जाए या नजरअंदाज कर दिया जाए तो वो नहीं आएंगे, जैसा कि दूसरे प्रदेशों में होता है। यहां पर लगाम कसने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा, एसीबी को ज्यादा अधिकार दिए हैं। उन अधिकारियों को चुनकर जो मतलब नतीजे देने वाले अधिकारी हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा हुआ है, उन लोगों को तैनाती दी गई है और वो लगातार अपना काम कर रहे हैं। आज देखा होगा कि कई जगह पार्षद पकड़े जा रहे हैं, कई जगह मतलब कोई कर्मचारी पकड़ा जा रहा है, कोई अधिकारी पकड़ा जा रहा है, चाहे केंद्र का भी कोई एनएचआई से जुड़े हुए लोग हो, तमाम तरीके के लोग पकड़े जा रहे हैं। एसीबी ने इतना तरीके से, पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कसा है कि अपराधी अब भाग नहीं सकते, उनको गिरफ्त में आना ही पड़ेगा। और जो इस मामले का जिसका आप जिक्र कर रहे हो, वो मामला पुलिस मतलब जो महिला कर्मचारी थी उसके द्वारा ही स्टेटस में डाला गया। तो ये चीज देखिए ना, आज जो समाज में जिस तरीके से अश्लीलता बढ़ रही है, वो एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। हम लोगों को समझना पड़ेगा। हमारा जो शिक्षक मतलब शैक्षणिक संस्थान है, या हमारी जो पारिवारिक भूमिका है, या हमारे परिवार के अंदर बड़ों की जो भूमिका है, उस भूमिका को भी हमें सोचना पड़ेगा। अपराध एक सामाजिक समस्या है, उसको हम राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो शायद उसका कभी भी समाधान नहीं निकलेगा। लेकिन ये व्यक्तिगत परेशानी कह करके सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती ना सर। शेखावत जी, राजेंद्र शेखावत जी, मैं जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहता हूं। ठीक है, मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास। लेकिन राजेंद्र शेखावत जी, ये कहा जा रहा है कि इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सरकार तो प्रयासरत है, इसमें कोशिशें भी होती रही हैं, लेकिन इसमें आम लोगों की भूमिका बहुत खास है, जैसे कि मेघवाल जी कह रहे हैं। इसमें सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जनता की सहयोग भी इसमें बहुत हद तक जरूरी है। ये बात तो मानना भी पड़ेगी। शुभेंदु जी, आप ये सोचो कि एंटी करप्शन ब्यूरो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और पिछले कई दिनों में ऐसा अखबार में रोज़ कोई 2-3 अधिकारी पकड़े जाने की, कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने की खबरें आ रही हैं, और उसके बाद ये लगातार बढ़ती जा रही है, रुक तो रही नहीं है। एंटी करप्शन की कार्रवाई के बावजूद रुक नहीं रही। आवाज़ चली गई। राजेंद्र जी सुन पा रहे हैं? हाँ, ये कार्रवाई रुक नहीं रही है। हाँ। आप ये देखिए कि लगातार ये कार्रवाई चल रही है। हाँ। तो इसके पीछे कारण क्या है? फिर हम इसके मूल में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि पुलिस के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक दखलंदाजी बहुत ज़्यादा है। आज भी 139 राज्य कर्मचारी जिनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो चार्जशीट पेश करना चाहती है, उनकी फाइल प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए राजस्थान सरकार के पास विचाराधीन है, और पिछले कई महीनों से विचाराधीन है। आखिर उनमें क्या दिक्कत है? जब एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसको आप कह रहे हैं कि साहब वो भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जब भ्रष्ट लोगों को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ रहा है, तो उनके खिलाफ इसमें शेखावत सर इसमें दो चीजें हैं। अगर अपराध कम हो रहे हैं या अपराधी कम सामने आ रहे हैं, तो ये कह दिया जाता है कि सरकार का खौफ है, सरकार का डर है। और अगर ये ज्यादा रिपोर्ट भी हो रहे हैं, शेखावत सर, अगर इसमें सब सर था, वो पता नहीं कहाँ बड़ी प्राइम पोस्टिंग पे लगा हुआ है। हाँ, इसमें ये सोचिए, आप किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं। किस तरह से आप लोगों की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से आप पीछे हट रहे हैं। किस तरह से भ्रष्ट लोग हैं, उनके पदोन्नतियां कर रहे हैं आप। किस तरह से भ्रष्ट लोगों को फील्ड की पोस्टिंग दे रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब हम बहुत सजग हैं, हम बहुत सतर्क हैं, हम पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी कार्रवाई आप कहाँ कर रहे हो? ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं राजेंद्र मेघवाल जी। अब सरकार का रूट मैप क्या है? आदर्श पुलिस को लेकर के हम जिक्र कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आदर्श पुलिस की, राजस्थान की आदर्श पुलिस की बात कर रहे हैं। उसके लिए सरकार के पास कोई रूट मैप है, या सिर्फ इसी तरीके से सिर्फ एक्शन होते रहेंगे, या कोई और भी प्लानिंग है? दखलंदाजी बढ़ गई। राजेंद्र मेघवाल आश्वस्त हो गया है भ्रष्ट कर्मचारी कि मेरा कोई बिगड़ने वाला नहीं है इस सिस्टम के अंदर, तो इसको मेघवाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है शेखावत जी, काम करने की जरूरत है। मेघवाल जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? राजेंद्र मेघवाल जी, चलिए, समय भी आगे बढ़ने के लिए इजाजत नहीं देता है। खैर, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपने अपना कीमती समय दिया, लेकिन बड़ा सवाल
पुलिस को लेकर के ही है। राजस्थान पुलिस जिस तरीके से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, अभी सुबेंदु जी, सिस्टम के अंदर बदलाव लाने की बात की जा रही है, क्या राज्य की सरकार इस पर ज्यादा फोकस करेगी और सिस्टम को बेहतर बनाएगी ताकि राजस्थान की आदर्श पुलिस की जो संज्ञा है वो सार्थक हो पाए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।